तो ये है BMW की iX1, नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ क्योंकि ये है iX1 नहीं, ये है BMW की X1 लॉन्ग व्हील बेस। पहले मार्केट में BMW उतारी थी iX1 इलेक्ट्रिक में लॉन्ग व्हील बेस। पेट्रोल X1 में नहीं आता था, डीजल X1 में भी आपको नहीं मिलता था। अब स्टैंडर्ड X1 बदल गया है, अब इसमें लॉन्ग व्हील बेस मिलता है आपको पेट्रोल के साथ। पहले इलेक्ट्रिक में मिलता था, अब पेट्रोल में आपको लॉन्ग व्हील बेस मिलता है क्योंकि लुक एट दैट, इट इज़ मच लॉन्गर नाउ, स्पेस ज़्यादा है। तो कैसी है गाड़ी, शुड बी बाइंग इट ओवर द इलेक्ट्रिक वर्जन। आपको यहाँ पे गाड़ी दिखाएंगे, थोड़ा सा ड्राइविंग इंप्रेशंस भी देंगे। पहली बात, दिस इज़ द लॉन्ग व्हील बेस जो आपको पेट्रोल में मिलता है विथ द X1 मॉनिटर। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, प्राइसिंग अभी नहीं आई, बट द लॉन्ग व्हील बेस X1 मीन्स लेंथ बढ़ गया 116 mm एंड ऑफ कोर्स व्हील बेस ज़्यादा यहाँ पे दिया है ताकि जो रियर सीट पे जो लोग बैठेंगे उनको आपको ज़्यादा स्पेस मिले। तो पहली बात आपको मेन टॉकिंग पॉइंट बता दूँ, ये है यहाँ पे आपको लेग रूम ज़्यादा मिलता है ओवर द स्टैंडर्ड X। लुक एट द अमाउंट ऑफ स्पेस, लॉट मोर स्पेस। कोई और गाड़ी इस सेगमेंट में आपको इतना स्पेस नहीं मिलता। सीट इज़ बेस हैज़ बीन बेटर, सीट कंफर्ट बढ़ा दिया गया है, नी रूम ज़्यादा है, हेड रूम इज़ रियली गुड, पैनोरामा ऑल ग्लास रूफ मिलता है। तो रियर सीट के मामले में दिस इज़ द बिग टॉकिंग पॉइंट। स्टैंडर्ड X1 से दिस इज़ मच बेटर, मच मोर इम्प्रूव्ड एंड ऑफ कोर्स गाड़ी लंबी भी है तो एक अलग लुक भी मिलता है। इट्स गॉट अ लॉन्गर रियर डोर एज वेल। अदर देन दैट यहाँ पे आपको बस बैजिंग मिलता है X Drive 18Li एंड ऑफ कोर्स X1। तो अदर दैट नॉट मच हैज़ चेंज फॉर स्टैंडर्ड X1। iX1 और इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, इट लुक्स प्रीटी मच द सेम, बट ऑब्वियसली स्टैंडर्ड X1 सब लॉन्ग व्हील बेस इज़ मच बिगर। दिस इज़ द वे द कार लुक्स फ्रॉम द आउटसाइड। आपको जल्दी से इंटीरियर आपको दिखा दूँ। So this is the interior, again standard X1 floating console आपको मिलता है, very nice leather upholstery यहाँ पे मिलता है। दोनों का ट्विन टच स्क्रीन आपको मिलता है, फीचर्स काफ़ी सारे, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, ADAS फीचर्स, pretty much everything you expect। ग्लास रूफ भी मिलता है, कवर भी है, चिंता मत करिए। एंड सो pretty much स्टैंडर्ड फीचर जो X1 मिलता है वो आपको यहाँ पे मिलता है, बट नाउ लॉन्ग व्हील बेस आपको पेट्रोल में मिलता है। नाउ लेट्स क्विकली टेल यू अबाउट द सीट कंफर्ट। तो भाई मेरी हाइट है 6'2", ड्राइवर सीट मेरी हाइट पे एडजस्ट कर देख सकते हैं आप, इतना ज़्यादा लेग रूम आपको और कोई सेगमेंट में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता। फ्लैट फ्लोर है, बट सीट कंफर्ट या आप आराम से बैठ के जा सकते हैं, ऐसा कंफर्ट आपको कोई और इस सेगमेंट में नहीं मिलेगा। दैट इज़ द बिग चेंज इन द पेट्रोल वर्जन। अब आपको दिखाते हैं ड्राइविंग। अब बात करते हैं ड्राइविंग इंप्रेशन की। यहाँ पे X1 लॉन्ग व्हील बेस पेट्रोल में आपको डीजल में मिलता है, लॉन्ग व्हील बेस आई थिंक पेट्रोल में ही मिलता है। एंड हियर यू गेट अ टर्बो पेट्रोल यूनिट, 156 bhp आपको मिलता है, 7 स्पीड का डुअल क्लच, स्टैंडर्ड है, ऑटोमेटिक। सस्पेंशन कंफर्ट ट्यून किया गया है तो स्टैंडर्ड X1 से ये ज़्यादा कंफर्टेबल। बट हाउ इट इज़, पहली बात आप स्टार्ट करते, इंजन इज़ वेरी वेरी स्मूथ, इज़ वेरी रिफाइंड, वेरी क्वाइट, इट्स क्वाइट नाइस, वेरी स्मूथ। लग्जरी कार जो बनी है उसके लिए इट्स वेल सूटेड। बट सबसे बड़ा टेस्ट आता है राइड कंफर्ट कैसी है, एंड दैट इज़ वेर यू गेट अनदर बिग सरप्राइज, प्लेजेंट सरप्राइज, क्योंकि भाई राइड कंफर्ट इज़ मच बेटर दैन स्टैंडर्ड X1। भाई काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है भाई। खड्डों के ऊपर जाएंगे, द शार्पनेस इज़ नॉट देयर, इट इज़ मच मोर कंफर्ट ओरिएंटेड। तो ये गाड़ी बनी है कंफर्ट के लिए, स्पेस के लिए। मोस्टली जो ओनर्स खरीदेंगे वो पीछे बैठेंगे एंड फॉर दैट इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। सो दिस इंजन इज़ ऑल्सो क्वाइट रिफाइंड। अगर मैं बताऊँ, काफ़ी आवाज़ ही नहीं है, काफ़ी स्मूथ है, लीनियर है। अगर आप एक्साइड देंगे लोग दैट इट्स क्वाइट नाइस। अगर आप प्रॉपर BMW जैसे परफॉर्मेंस चाहते हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंस इज लीनियर, इज फ्लैट, इट डजंट हैव दैट इंस्टेंट पुश जो आपको ऑब्वियसली iX1 इलेक्ट्रिक में मिलता है। थोड़ा सा लैग है एंड बट यू फुट डाउन इट्स स्लाइटली फ्लैट। तो यहाँ पे जो टिपिकल BMW का जो परफॉर्मेंस है इस इंजन के साथ आपको नहीं मिलेगा, बट इट्स ट्यून फॉर कंफर्ट, लीनियर पावर डिलीवरी, क्योंकि भाई ये बनी है लग्जरी के लिए। मोस्टली जो लोग लेंगे पीछे बैठेंगे, तो यहाँ पे राइड पे ज़्यादा फोकस किया है। परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, मैं इसे परफेक्ट फॉर सिटी यूज़, कंफर्टेबल हाईवे के लिए आराम से आप चला सकते हैं। बट या इट्स डजंट हैव दैट थंडरस परफॉर्मेंस एंड इट्स नॉट एज फास्ट एज द EV, बट इट मेक्स फॉर अ गुड शॉफर ड्रिवन कार, लग्जरी ओरिएंटेड, और इवन किसी की पहली लग्जरी कार जो कंफर्ट, साइलेंस, जो राइड कंफर्ट, गुड अमाउंट ऑफ स्पेस and overall performance is good enough and the gearbox is also quite smooth. ground clearance में भी कोई दिक्कत नहीं है despite longer wheelbase। गड्ढों के ऊपर जाएंगे there is no issues at all। mileage, this is a brand new car। mileage obviously depend करता है way you drive, but यहाँ पे mileage is surprisingly good। मुझे लगभग 12 किलोमीटर पर लीटर मिल रहा है। obviously हाईवे में चलेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो yes, overall
अगर मैं बताऊँ मेरा एक्सपीरियंस, आई थिंक ये अगर प्राइस ईवी से ऑब्वियसली कम हुआ तो दिस विल सेल अ लॉट मोर। स्टैंडर्ड X1 से तो भाई ये मच बेटर है, क्योंकि यहाँ पे कंफर्ट ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा, इट मेक्स अ मच बेटर ऑप्शन। क्योंकि पहले लॉन्ग व्हील बेस के लिए आपको इलेक्ट्रिक लेना पड़ता था, अब ये नहीं है। अगर आपको पेट्रोल में चाहिए आप ये ले सकते हो। उसकी वजह से इस गाड़ी के जो सेल्स है वो काफ़ी बढ़ेंगे। इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इस प्राइस में। देयर इज़ नो अदर एज स्पेशियस कार इन सेगमेंट। अगर आप कंपैरिजन करें राइवल के साथ, BMW का बैज मिलता है, कंफर्ट, लग्जरी सब कुछ आपको मिलता है। तो येस, दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो BMW उतारा है मार्केट, क्योंकि पहली लग्जरी कार, स्पेस, कंफर्ट सब आपको मिलता है। आप पीछे बैठ सकते हैं, खुद चला सकते हैं। इट टिक्स अ लॉट ऑफ बॉक्स। येस, इट्स नॉट एज फास्ट एज एन EV, एज फन एज द iX1, बट एज अ लग्जरी कार इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, लग्जरी, जो बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों को चाहिए, इट रियली टिक्स द बॉक्स। तो पेट्रोल वर्जन में आने के बाद आई थिंक इट मे सेल्स इसके डेफिनेटली बढ़ेंगे।